बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है इल्म की अहमियत और इल्म की ताकत, पावर ऑफ द नॉलेज। दोस्तों, इल्म नबियों की मीरास है। जैसा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो झूले से लेकर कब्र तक। इल्म के बारे में बहुत सारी हदीस हैं, लेकिन आज जो हम आपको आपको सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं, वो है एक माहिर फन लोहार की कहानी। अब अब आप कहेंगे कि इल्म की बात में एक अनपढ़ मजदूर जाहल लोहार कैसे आ गया। लेकिन ये कहानी आप पर इल्म की और किसी भी काम का अज़म और इस्तिक़लाल की दास्तान बयान करेगी। दोस्तों, फ़काल शाशी एक माहिर फन लोहार था, जो अपने फन में अरूज व कमाल हासिल कर चुका था। उसने एक ऐसा संदूक तैयार किया, जिसमें अंदर ऐसी दरारें थी। टोटल संदूक मुकम्मल तांबे से बना हुआ था। उसके अंदर जो खुफिया दरारें थी, वो किसी भी तरह कोई आदमी उन दरारों तक और उनके खोलने तक रसाई हासिल नहीं कर सकता था। जो चीज़ उनमें छुपी होती थी, उसको ढूंढ कर या उसे तलाश कर नहीं सकता था। यानी कि अगर कोई संदूक ही उठाकर ले जाता है तो ठीक है, वरना उसमें रखी हुई चीज़ चोरी नहीं हो सकती। प्यारे दोस्तों, और उस संदूक पर सोने चांदी से ऐसे नक्शा नगार बनाए गए थे, जिसमें अपने फन और खूबसूरती को वह संदूक बहुत अरूज पर पहुंच गया था, और उसे पे हीरे व जवाहरात का जड़ाव किया गया था। यह खूबसूरत संदूक लोहार फ़काल शाशी लेकर वक्त के बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। तमाम दरबारी, वज़रा, वजीर व मशीर वहाँ पर मौजूद थे। बादशाह खुद तख्त पर जलवा फरोज थे। तो उन्होंने जैसे ही उस संदूक को कपड़े से निकाला, बादशाह सलामत को दिखाया, तो तमाम लोग हैरत के मारे, लोगों का मुंह खुल गया। ऐसा खूबसूरत संदूक उन्होंने जिंदगी में कभी ना सोचा था, ना देखा था। प्यारे दोस्तों, सब लोग उस संदूक की तारीफें करने लगे। बादशाह सलामत खुद बार बार उस संदूक को खोलते, देखते, बंद करते, और उसकी खूबसूरती, उसके खुफिया दराजों को देख देख कर परेशान और हैरतज़दा हो रहे थे। फ़काल शाशी की और उसके संदूक की तारीफें जारी थी। तो सारे लोग, वज़रा व मशीर, संदूक की और उसके बनाने वाले लोहार की जो वहाँ पर मौजूद था, तारीफें कर रहे थे, जिसे सुनकर फलाल फ़काल शाशी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। लेकिन इतने में एक ऐसा शख्स, जो बड़ी दाढ़ी, बड़ा सा लंबा चुगा पहने हुए, बड़ी सी दाढ़ी रखे हुए, हाथ में तस्वीर लिए हुए, सर पर दस्तार मुबारक के साथ दरबार में दाखिल हुआ। और जैसे ही वो शख्स दरबार में दाखिल हुआ, तो तमाम वजीर, मशीर, बादशाह सलामत समेत सारे लोग उठकर खड़े हो गए। तो उसकी ताज़ीम में सारे लोग खड़े हो गए। बादशाह सलामत खुद तख्त से उतर कर, झुक कर, उस शख्स को ताज़ीम देकर, उनके पैरों को छूकर, उनके हाथों को चूमकर उनको पकड़ते हैं और उनको तख्त पर बैठाते हैं। फ़काल शाशी ये सारा माजरा देखकर घबरा गया और परेशान हुआ कि अभी अभी तो मेरी और मेरे संदूक की इतनी तारीफें हो रही थी कि सारों के रुतबे मान पड़ गए थे।
लेकिन अचानक ये शख्स कौन है जिसके आने से इसको इतनी ताज़ीम मिली है कि मेरे जो एहतराम मिला था वो तो इसमें 1% भी नहीं। तो ये आखिर शख्स कौन हो सकता है? तो फ़काल शाशी ने वहां पर बैठे लोगों से दरियाफ्त किया कि बजाय भाई ये बुजुर्ग आदमी ये कौन है? तो लोगों ने कहा कि ए लोहार, ये शख्स आलम दीन है और हम अक्सर दरबारियों का और बादशाह सलामत का पीर व मुर्शिद है। फ़काल शाही ने उसी लम्हे सोचा कि वो भी इल्म हासिल करके आलम दीन बन जाएगा और इसी इसी शख्स जैसा रुतबा हासिल करेगा। तो दोस्तों, वो संदूक हर चीज़ को वहीं पर छोड़कर, सब चीज़ छोड़कर आलमों की महफिल में चला गया। आलमों के तकी पर जाकर उनके साथ रहने लगा, वहाँ पर इल्म हासिल करने लगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल गुजर गए तो उसने अपने हासिल किए गए इल्म का मुहासबा किया, देखा, मायना किया तो उसे बहुत कम इल्म हासिल हुआ था। उन्होंने सोचा कि कब मुझे इल्म हासिल होगा और कब मैं उस शख्स जैसा, आलम दीन जैसा रुतबा हासिल करूंगा। लिहाजा वो मायूस होकर पहाड़ों की तरफ निकल गया। पहाड़ों में आवारागर्दी करते हुए एक चश्मे के किनारे एक पहाड़ की छांव में वो बैठ गया। वहां पर बैठकर सत्ताने लगा। क्या देखता है कि सामने एक बहुत मजबूत और बहुत बड़ा, यानी कि टनों के हिसाब से बहुत बड़ा एक पत्थर पड़ा हुआ है और उस पर एक पानी का कतरा हर 10-20 सेकंड बाद या आधे मिनट बाद, 1 मिनट बाद गिर रहा है और उस कतरे के गिरने से उस पत्थर में बहुत बड़ा घाव पड़ गया है। यहाँ पर तकरीबन 4-5 मन पानी जमा हो गया है। कतरा फिर भी गिर रहा है। पानी आगे को बह जाता है। जब वो कतरा वहां पर गिर रहा है, उसने सोचा कि भाई सिर्फ इतना मजबूत और इतना सख्त पत्थर जिस पर पानी की कतरे के मुसलसल गिरने से इतना बड़ा घाव पड़ गया है, तो आखिर मैं भी जब मुसलसल इल्म हासिल करूंगा तो मुझे कामयाबी क्यों हासिल नहीं होगी? लिहाजा वो दोबारा मोटिवेट हो गया और दोबारा उन उलमा कराम की महफिल में आ गया। 2, 4, 5 साल में उसने मेहनत और लगन के साथ इल्म का दीन हासिल किया और आलम दीन बन गया। और फिर एक दिन उसके चर्चे मशहूर हुए। बादशाह सलामत ने खुद उसे दावत देकर अपने दरबार में बुलाया और पहले जैसा जो आलम दीन उस वक्त, जिस वक्त वो संदूक वहां लेकर गया था, उसी जैसा उसको ताज़ीम मिली, हर्षे मिली। और बाकी की अपनी ज़िंदगी फ़काल शासी लोहार ने आलम दीन बनकर जो वो चाहता था उसी एहतराम व इज़्ज़त और तकरीम के साथ बसर की। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का, इस सच्ची कहानी का सेंट्रल आइडिया ये है कि कोई भी काम अगर आप रासिख़ अज़म, इस्तक़लाल और मुसलसल जदोजहद के साथ करेंगे तो वो नामुमकिन नहीं। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप जो भी काम करें अज़म रासत के साथ करें, इस्तक़लाल को अपनाएं और मुसलसल जदोजहद करें। इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। आप दोस्तों के लिए अभी करीब ही दूसरी वीडियो लेकर हाजिर होंगे। जब तक मेरी अपने दोस्त राशिद हयात पाकिस्तानी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।